नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम ने कल बुलाई है टीएसी की मीटिंग। झारखंड मंत्रालय में कल मीटिंग होगी जिसमें सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह मीटिंग की जाएगी और इसमें बताया जा रहा है कि 17 सदस्य इस मीटिंग में शामिल होंगे जिसमें कई सारी मुद्दों पर बातचीत होनी है और कल ये अहम मीटिंग बुलाई गई है। झारखंड मंत्रालय में कल मीटिंग होगी जिसमें सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मीटिंग होनी है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने एक और बिल राज्य सरकार को वापस कर दिया है। यह बिल है झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022। झारखंड विधानसभा से पारित यह बिल कुछ दिन पहले ही मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था, पर राज्यपाल ने इस बिल के कई प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए इसमें 8 संशोधन करने का सुझाव दिया है। झारखंड राजभवन अब तक 6 बिलों को राज्य सरकार को लौटा चुका है। इनमें मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय यूनिवर्सिटी विधेयक, झारखंड वित्त विधेयक जैसे बिल शामिल हैं। लातेहार में नक्सलियों ने टीटीपीआईएल कंपनी के ठिकाने पर हमला कर 10 मशीनों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें ये सारी मशीनें जलकर राख हो गई हैं। आग में करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल लातेहार चंदवा बड़काकाना बरवाडी रूट पर टोरी जंक्शन से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। टीटीपीआईएल कंपनी डगडड़िया के पास 3rd ट्रैक पर रेलवे ब्रिज बनवा रही है। उसी कंपनी के ठिकाने पर माओवादियों की फौज ने हमला कर दिया और कई घंटे तक यहां तांडव मचाया है। घटनास्थल पर नक्सलियों ने पर्चा भी छोड़ा है और लेवी दिए बिना दोबारा काम चालू करने पर और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। चंदवा पुलिस नक्सलियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। हजारीबाग के स्वाधार गृह से 7 युवतियां भाग निकली हैं। गृह की अधीक्षक पूनम साहू ने लोहसिंघना थाने में एफआईआर दर्ज कराई। केंद्र सरकार की आर्थिक मदद से डीएसडब्ल्यू समर्पण संस्था ये स्वाधार गृह चलाती हैं, जिसमें 14 युवतियां रहती हैं और इनकी सुरक्षा में 3 महिलाएं तैनात रहती हैं। पर सोमवार की देर रात 1 बजे सुरक्षा में चूक का फायदा उठाकर 7 लड़कियां यहां से भाग निकली। लोहसिंघना पुलिस उनकी तलाश कर रही है, पर फरार लड़कियों में से एक मीडिया के सामने आई और स्वाधार गृह प्रबंधन पर परेशान करने का आरोप लगाया। रहना चाहते हैं। मेरा घर वहाँ की मैडम का नाम नमिता था, वही बोल रही थी कि तुम लोग को दूसरा जगह शादी करवा देंगे और वहीं पे चली जाना, नहीं करेगी तो यहीं पे रहो, ना तुमको घर से बात करने के लिए देंगे ना किसी और से बात करने के लिए देंगे। कहाँ की ये घटना है? हजारीबाग की चौक कल्लू चौक के। वो स्वाधार गृह अधीक्षक हैं, उनके द्वारा दिया गया है, एक लिखित आवेदन दिया गया है कि वहाँ पर जो देख रेख के लिए लड़कियाँ थीं उनको बंद करके ये लोग जो है 7 लड़की थी जिसमें 3 नाबालिग हैं और फरार हो गई हैं। तो उसी क्रम में हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच के क्रम में अभी तक तो वैसा कुछ मैटर नहीं आया है। अभी रांची के रिंग रोड में तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलकर राहगीर की मौत हो गई और हादसे से नाराज रांची वासियों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया और घंटों सड़क जाम रखा। इसके चलते दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि स्पीड ब्रेकर नहीं होने के चलते इस इलाके में अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं जिसमें निर्दोषों की जान चली जाती है। इसलिए ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर बनाने की भी मांग की है कि यहाँ पर आए दिन घटना घटते रहता है। यहाँ पर स्पीड ब्रेकर इतना घटना के बावजूद नहीं है। यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगना चाहिए और आए दिन जो घटना होता है उससे लोग ताकि जो है बच सके। यहाँ हम लोग का मांग है कि जो गरीब आदमी का जो मुआवजा मिलता है वो कागज प्रक्रिया में ना जाके स्पॉट जहाँ डेट हुआ है वहीं मुआवजा उसको हाथों हाथ मिलना चाहिए, है ना। और जो कागज प्रक्रिया में जाएगा तो हम लोग उसका नहीं सुनेंगे। लगातार सड़क हादसे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो रोड इंजीनियरिंग
की जो व्यवस्था है वो अभी भी दुरुस्त नहीं है, जिस वजह से हैं आज भी ऐसा ही एक हादसा जो सीटीओ रिंग रोड का इलाका है वहां पर हुआ है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है और आवागमन पूरी तरह से बाधित है। साफ तौर से बात की जाए तो युवक जो है वो किसी काम से जा रहा था, उसी दरमियान ये हादसा जो है उसके साथ हो गया। एक अज्ञात वाहन जो है उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सरायकेला के आदित्यपुर में आईडीटीआर के सीनियर मैनेजर आशुतोष कुमार पर सीबीआई कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। उन पर आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप है, पर आरोपी सीनियर मैनेजर आशुतोष कुमार ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विभाग के कुछ अफसरों ने ही उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की। इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे। कुछ नहीं किया हूं तब है और आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, 6 साल से आनंद दयाल यहाँ है, हम 5 रुपया एडवांस तक नहीं लेते हैं, अपना पैसा खर्च करके लोगों को मदद करते हैं। हजारीबाग के बड़का काना रांची रेलवे लाइन के अंतिम चरण के कंस्ट्रक्शन का जायजा बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने लिया है। कुछ दिन पहले ही इस रूट पर इंजन और मालगाड़ी का सफल ट्रायल हुआ था। दिसंबर में रेलवे के सुरक्षा आयुक्त सिद्धवार से सांकी स्टेशन के बीच 26 किलोमीटर रूट का जायजा लेंगे। उनकी हरी झंडी मिलते ही पैसेंजर ट्रेन दौड़ने लगेगी। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने बताया कि कोडरमा बड़काकाना रांची रोड लाइन के उद्घाटन के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को न्योता दिया गया है। इस रूट से रांची और बड़काकाना की दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। आप यहाँ जैसे हम लोग आए हैं सड़क पे लेकर, चाहे बाइक हो या गाड़ी हो, आप यहाँ आकर इन वाड़ियों पे खड़े होकर, इन पहाड़ियों पे खड़े होकर इस इंजीनियरिंग की चमत्कार को आप देख सकते हैं। मैं सबका निमंत्रण यही दूंगा कि आप आए यहाँ। रेलवे मंत्री जी के साथ तो हम लोग यहाँ उद्घाटन करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको भी आकर ये सब नज़ारे देखने चाहिए। रांची में बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही जेवीएनएल प्रबंधन से नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। इस सिलसिले में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जेवीएनएल के निदेशक से मिला। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में 20 और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली सप्लाई की जाती है। कर पाते तो आपका फोन कैसे उठा लिए, लेकिन आवाज तो का क्षति हो रहा है, हमें कोई रिकवरी नहीं है, सिर्फ हम बिजली देते हैं और हमें रिकवरी। यही मांग किया है कि जो भी हमें कुंवर जी की सरकार थी 22-22 घंटे बिजली ग्रामीण इलाकों में थी। आज क्या हालात हो गए, बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, कोई मतलब नहीं है। ये हालात बना के रखे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। आज हम लोग माननीय सांसद महोदय के साथ, विधायकों के साथ यहाँ हम लोग आए हैं और सांकेतिक रूप से अल्टीमेटम देने आए हैं। नहीं तो अगर बिजली का सुधार रांची जिला और झारखंड प्रदेश में नहीं हुआ तो ये कार्यालय में कोई अफसर को हम लोग ना घुसने देंगे और ना इनका बिजली को यहाँ जलने देंगे। ये स्थिति किन कारणों से हुई है, और चूंकि इसमें केंद्र सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः वह भी अपने स्तर से राज्य की जनता के लिए इस तरफ माकूल प्रयत्न करे कि स्थिति सामान्य हो जाए। धनबाद कोयलांचल में अवैध कोयला कारोबार को लेकर वर्चस्व की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में नारायण धौड़ा में वर्चस्व को लेकर दबंगों ने एक होटल को फूंक दिया था। पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने पीड़ितों से मुलाकात की और इसके लिए हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। शासन रहेगा वो सही प्रशासन रहेगा। अभी जो राज्य के मुखिया है, राज्य में जो जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, इन्होंने लूट की तो खुली छूट देख रखी है। पुलिस के शासन अब कहीं से, अब जब राजा ही यदि गड़बड़ रहे तो उनके मातहत रहने वाले उनके जो कर्मचारी है वो तो उसी की तरह व्यवहार करेंगे, जैसा देश वैसा भेष हो जाता है। बोकारो के पेटरवार में तबाही मचाने के बाद 40 से ज्यादा हाथियों का झुंड रामगढ़ के गोला प्रखंड में उत्पात मचाने लगा है। मतवाले हाथियों ने भारी भरकम पांव से सब्जी की फसल रौंद डाली, धान की पैदावार भी बर्बाद कर दी। उत्पात मचाने के बाद पगलाए हाथी परसाडीह जंगल की ओर चले गए। हाथियों की धमक से गोला के किसानों में दहशत है। जान बचाने के लिए ग्रामीणों को रतजगा करना पड़ता है। पीड़ितों ने मुआवजे की मांग की। वन विभाग की टीम हाथियों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है।
सरायकेला पुलिस ने आदित्यपुर के मोहम्मद साबिर हुसैन हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके जीजा और कुख्यात अपराधी कादिम खान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य अपराधियों की सरगर्मी से तलाश चल रही है। आदित्यपुर पुलिस के मुताबिक ब्राउन शुगर के कारोबार में वर्चस्व और पारिवारिक झगड़े का बदला लेने के लिए जीजा कादिम खान ने ही साले साबिर हुसैन की जान ले ली थी। डॉली का हस्बैंड है कादिम खान, इसके द्वारा ही ये हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसमें कादिम, उसका भाई कलीम, सद्दाम, अन्य 2-3 और थे। और अभी अनुसंधान चल रहा, छापामारी चल रही है। बहुत जल्द अन्य जो और भी लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस ने 3 तस्करों को 150 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कीताडीह के गाड़ीवान पट्टी में छापेमारी की। इस दौरान बाइक सवार जावेद खान को 54 पुड़िया, शकील अहमद को 50 पुड़िया और सुरेश यादव को 50 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। कोई लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है इसमें। मेन जो भी है प्रोडक्शन यूनिट, हमें अभी तक जो समझ में आया है पूछताछ के क्रम में, तो जो भी प्रोडक्शन है बाहर से होता है, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से खासकर, तो वहाँ से प्रोड्यूस करके यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे आदित्यपुर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हमें सूचना है। जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने बड़काकाना थानेदार को सस्पेंड करने की मांग की है। बड़काकाना थानेदार पर आदिवासी युवक से फोन पर गाली गलौज करने का आरोप है। विधायक ने कहा कि आरोपी थानेदार पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आदिवासी समाज सड़क पर उतरेगा। जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए इस पर और इसको हटाया जाए। ये पब्लिक सेवक है, पब्लिक का सेवा करने वाला पब्लिक को अगर भद्दी भद्दी गालियां देगा, मैं गालियां को नहीं बोल रहा हूं, मगर मेरे दिमाग में वो गालियां जब सुना, मैंने रिकॉर्डिंग जो सुना, उससे ऐसा लगता है कि तत्काल इसको सस्पेंड करके हटा देना चाहिए, इसको जेल भी भेज देना चाहिए। रांची में मेट्रो शहरों की तर्ज पर बीट पुलिसिंग के लिए दर्जन भर पुलिस सहायता केंद्र खोले गए थे, पर कुछ दिन बाद ही इन सहायता केंद्रों पर ताला लटक गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब पुलिस सहायता केंद्र चलते थे तो कुछ दिन तक पुलिस अफसर यहां बैठते भी थे, पर अब ये सहायता केंद्र भूत बंगला बन गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। इसके रहने से हम तमाम लोगों की छोटी बड़ी परेशानियों के लिए समाधान हो पाता। यहाँ पे पुलिस प्रशासन रहती तो छोटे मोटी जो घटनाएं होती है वो इनके डर से वो बंद रहती। ये दुर्भाग्य की बात है और हम लोग जैसा सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र में हर तरह के परेशानियों से जूझते हुए भी रहते हैं, उन लोगों के लिए भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना अच्छा चीज यहाँ खुला हुआ है, लेकिन यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो इसको सुचारू ढंग से चलवा नहीं पा रहा है। धनबाद में बीसीसीएल के शताब्दी कोलियरी में अचानक ड्रिल मशीन की टंकी में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। अब दोनों घायलों कर्मचारियों को डुमरा के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें से एक को अशरफी अस्पताल शिफ्ट किया गया तो दूसरे को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। हमारे वेल्डिंग कर रहे थे, वहाँ से थोड़ा सा गैस निकल गया, वो पीठ में लग गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड का जलवा देखने को मिल रहा है। इस बार झारखंड पवेलियन में सजाए गए हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पवेलियन में झारखंड के खनिज और कंपनियों से लेकर बुनकरों और कारीगरों की कला का जादू सब पर छा गया है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता फराह खान। जोहार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं फराह खान।
आज हम आपको लेकर आए हैं प्रगति मैदान के झारखंड पवेलियन में, क्योंकि झारखंड जो है वो एक तरीके से आकर्षण का केंद्र बन गया है। चाहे वो आभूषण की बात हो, यहाँ के टस्सर सिल्क की बात हो, लोगों को यहाँ की जो कला है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो झारखंड किस तरीके से लगातार अपना जलवा बिखेर रहा है ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, ये झारखंड पवेलियन है और यहाँ से इस पवेलियन की जो है वो शुरुआत हो गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ आपको दिख रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हमने यहाँ पर एंटर हुए हैं तो देखिए, यहाँ पर जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है झारखंड का वो यहाँ पर जो है वो दर्शाया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर झार क्राफ्ट जो है उसको रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर पूरी तरीके से की गई है और यहाँ पर डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं झार क्राफ्ट के वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं और लोग जो हैं लगातार यहाँ भी देख रहे हैं और इन्हीं को जो है स्टॉल्स पर जो है वो डिस्प्ले किया गया है। हमारी खास पेशकश में लगातार हम आपको झारखंड के रंग दिखा रहे थे कि क्या कुछ खास है झारखंड पवेलियन में, लोगों को क्या कुछ पसंद आ रहा है। जो लोग झारखंड तक नहीं गए हैं उनको भी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं, झारखंड की खूबियों को बताया जा रहा है। चाहे वो कला की बात की जाए, संस्कृति की बात की जाए, चीज़ों की बात की जाए, हर एक चीज़ जो है वो आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है और लोगों को टस्सर सिल्क जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और उसके बाद आभूषण और यहाँ की पेंटिंग, क्योंकि यहाँ की जो पेंटिंग है वो पेंट से नहीं होती है, मिट्टी से होती है और लोगों को उसकी लाइव रिप्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है। लोगों को जो है वो पेंटिंग बनते हुए बहुत खूबसूरत लग रही है। इस बार जो है झारखंड में पूरी तरीके से रौनक देखने को मिल रही है, लोगों को यहाँ की चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं और सबसे जो मेन चीज़ हमने आपको दिखाई थी वो ये था कि यहाँ पर बांस का अचार भी बनता है। यहाँ का जो खान पान है वो भी लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, तो लोग जो हैं चीज़ों को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो कैमरामैन बीनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। जमशेदपुर पट्टू में टोल प्लाजा खोलते ही जेएमएम कार्यकर्ता विरोध में धरने पर बैठ गए। जमीन देने वालों के लिए नौकरी की मांग की तो 30 किलोमीटर के दायरे में 2-2 टोल प्लाजा का भी जोरदार विरोध किया। चमचमाते टोल प्लाजा का बैरियर ऊपर उठते ही नेशनल हाईवे नंबर 33 पर एक बार फिर से गाड़ियों की रफ्तार तेज हो गई। चाहे मालवाहक गाड़ियां हो या फिर कार और बाइक, एक एक गाड़ियां आती गई। फास्टैग स्कैन होते ही बैरियर उठता गया और रास्ता मिलता गया। ये नजारा है पुटरू के नए नवेले टोल प्लाजा का। पर एनएचएआई की ओर से उद्घाटन के साथ ही इस टोल प्लाजा के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ताओं ने विरोध की आवाज बुलंद कर दी है। अभी जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं टोल प्लाजा में, एक भी यहाँ के आदमी, यहाँ के जो जमीन जिसका है, यहाँ के आदमी को नौकरी मिलना चाहिए। ये लोग नहीं, सब बाहर के हैं, इसीलिए उसका सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका विरोध करता है। दरअसल पुटरू में टोल प्लाजा खोलने के लिए एनएचएआई ने 37 ग्रामीणों से 21 एकड़ 48 डेसिमल जमीन ली थी। बदले में मुआवजा भी बांटा गया, पर ग्रामीणों का कहना है कि इसकी दर बेहद कम थी। यही नहीं, टोल प्लाजा की नौकरी में प्राथमिकता देने का भी वादा किया गया था, वो वादा भी अधूरा रहा। पर विरोध की सबसे बड़ी वजह है 30 किलोमीटर के दायरे में 2-2 टोल प्लाजा का होना, क्योंकि पुटरू के इस टोल प्लाजा से कोकपाड़ा के अगले टोल प्लाजा की दूरी चंद किलोमीटर की है। यानी नेशनल हाईवे नंबर 33 पर सफर करने वाले राहगीरों को महज 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 2-2 टोल प्लाजा पर डबल टैक्स चुकाना होगा। जो कि नियम है 60 किलोमीटर के दायरे में, उसके बाहर में एक टोल प्लाजा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोकपाड़ा में जाइएगा तो यहाँ से 30 किलोमीटर में एक टोल प्लाजा है और फिर पुटरू में एक टोल प्लाजा बनाया गया। ये 30 किलोमीटर का अंदर में एक टोल प्लाजा बनाया गया, इसका हम लोग विरोध करते हैं। पुटरू का ये टोल प्लाजा राहगीरों को उनकी मंजिल का रास्ता तो जरूर दे रहा है, पर मुआवजा और नौकरी में अनदेखी और 60 किलोमीटर के नियम की अनदेखी ने जेएमएम कार्यकर्ताओं में उबाल ला दिया है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। बोकारो के चंदन कियारी में खेलो झारखंड खेलो कैंप लगा, जहां कई माहिर तीरंदाजों ने सटीक निशाना साधकर सबका दिल जीत लिया।
हाथों में तीर और कमान लिए इन खिलाड़ियों का लक्ष्य है ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीतना और इनके इस लक्ष्य को पूरा करने में राज्य सरकार भी इनका पूरा सहयोग कर रही है। खेलो झारखंड खेलों के जरिए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि ये उनके भविष्य को संवारने के लिए एक अच्छा माध्यम है। सुविधा मिल जाए, इसके कारण अभी हम लोग स्टेट चैंपियन भी है और नेशनल भी जाना है। यहाँ से ये सब पूरा भविष्य है, इसमें नौकरी भी हो सकता है, अगर अच्छा खेले तो नेशनल भी जाना है, ओलंपिक। झारखंड की प्रतिभा को निखरने का मौका देने के लिए विरोधी दल भाजपा ने भी राज्य सरकार की सराहना की है। भाजपा विधायक और पूर्व खेल मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को निखारने के लिए इस कार्यक्रम को ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। बच्चों को कैसे हम लोग पंचायत स्तर तक खेल की सामग्री और पैसे हम लोग दें, ये सारी चीजें हम लोगों ने समय से व्यवस्थित की रहती। मुझे खुशी है कि उसी को आगे बढ़ाने का सरकार ने निर्णय लिया है इस कैंपेन के माध्यम से। बोकारो में खेलो झारखंड के तहत जिले के कई प्रखंडों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्कूली बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सही प्लेटफॉर्म मिलने से खिलाड़ियों में भी आत्मविश्वास बढ़ा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।